नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपके प्रैक्टिकल या तो जून में होंगे, आपके 11 से लेकर के 24 के बीच में, या फिर आपको जुलाई में आपके प्रैक्टिकल देने होंगे। प्रैक्टिकल आपका कभी भी हो, प्रैक्टिकल से संबंधित जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस भी करवाए जाएं और उनका उत्तर भी करवाया जाए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जब ज़्यादा कमेंट आएंगे तो उस पर भी विचार किया जाएगा। तो जान लेते हैं प्रैक्टिकल में आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं बीएड आईडीटी वाले स्टूडेंट्स के लिए और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहली बात तो ये आपके सामने दिया गया है थ्योरी के लिए और ये दिया गया है प्रैक्टिकल के लिए। आप प्रैक्टिकल देने तो जाएंगे, लेकिन आपको थ्योरी के भी साथ के सातों सब्जेक्ट का नाम याद होना चाहिए। ये भी आपको ये सातों सब्जेक्ट के नाम याद होने चाहिए। एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी, मेथड्स ऑफ टीचिंग इन एलिमेंट्री स्कूल, थेरेपेटिक्स, इंक्लूसिव एजुकेशन, फैमिली एंड कम्युनिटी मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप विद हाई सपोर्ट नीड और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ये आपको याद होना चाहिए। ऐसे ही ये सारे के सारे प्रैक्टिकल्स की फाइल जो आपने बनाई है, इनके भी नाम आपको याद होने चाहिए, पहली बात। दूसरा, जो आपने ये फाइल्स बनाई हैं, 6 फाइल्स बनाई हैं आपने, तो 6 फाइल्स जो है उन पर सब पर सबसे ऊपर इनके नाम लिखे भी होने चाहिए। ऐसे नहीं कि कूड़े कबाड़ की तरीके से फाइल लेकर के चले जाओ और एग्जामिनर के पास सामने खड़े हो जाओ कि सर ये देखिए मेरी फाइल। तो सभी के जो भी नाम हैं वो आपके लिखे होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, क्वेश्चन वो यहां से भी कहीं से भी कर सकता है आपसे, इनमें से भी कोई क्वेश्चन कर सकता है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस करेगा आपके फाइल्स से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है आपका फाइल्स में। और अगर आपको डिटेल में चाहिए कि हाँ सर 50 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आप हमारे लिए केवल और केवल जो आपका प्रैक्टिकल है इस पर आपके लिए बनाए जाएं, तो आप जिसको इसको भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइए। जब ज्यादा आप लोगों का बहुमत होगा तो वो वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। लेकिन 2-4 लोग 5 लोग कहेंगे तो फिर बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल पर बात कर लेते हैं और चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर आप प्रैक्टिकल देखेंगे तो चलते हैं हम सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल पर। ये आपके प्रिपरेशन, बस 1 सेकंड रुक जाइएगा, हम बस वही पहुंच रहे हैं। ये आपके सेकेंड ईयर के सारे पेपर्स थे और ये आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का पेपर, फैमिली एंड कम्युनिटी, मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप विद हाई सपोर्ट नीड, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, और ये आपका आ गया प्रैक्टिकल। देखिए सबसे पहले आपने क्या किया है प्रैक्टिकल में, टीचिंग इन रेगुलर इंक्लूसिव स्कूल ऑल सब्जेक्ट, ये आपने एक फाइल बनाई होगी और इस फाइल में आपने टीचिंग की होगी, वो भी कहाँ, इंक्लूसिव स्कूल में, समावेशी स्कूल में। तो यहीं से बनता है कि भाई समावेशी शिक्षा क्या है। अगर आपने समावेशी स्कूल में किया है तो भाई बताओ समावेशी शिक्षा क्या है। और पेपर नंबर 11 सॉरी 10 आपका ये कहता भी है कि समावेशी शिक्षा क्या है। आपने प्राइमरी स्कूल में काम किया, सभी बच्चे वहां पर आपको मिले, आपने उनको लेसन प्लान करके सिखाया, आपने टीचिंग की। तो जब टीचिंग की
तो आपने कौन कौन से लेसन प्लान बनाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो भी पता होने चाहिए, आपने फाइल में लिखे होंगे। ठीक, आपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल कौन कौन सा इंक्लूड किया, कौन कौन से शिक्षण सहायक सामग्री इंक्लूड करके आपने बच्चे को पढ़ाया, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी मान के चलिए कि आपके फाइल में ही लिखा होगा। दूसरी चीज, आपने 8 लेसन प्लान बनाए, यानी कि इस पूरी फाइल में 32 लेसन प्लान आपने बनाए, जिसमें से आपने 8 इंग्लिश के, 8 मैथ के, 8 आपने इन्वायरमेंटल साइंस के, और 8 आपकी जो लैंग्वेज थी, मोस्टली लोग हिंदी प्रिफर करते हैं, और आपने जो भी लैंग्वेज प्रिफर की हो आपने उसके बनाए, यानी कि 32 लेसन प्लान्स आपने बनाए। और जिनमें से जो आपके लेसन प्लान्स थे वो करिकुलर और को करिकुलर दोनों एक्टिविटीज को मिलाकर। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, इन एडिशन द स्टूडेंट ट्रेनिंग मस्ट ऑर्गेनाइज 10 लेसन्स इन द लीस्ट 3 को करिकुलर एक्टिविटीज। भाई वहां पर आपको को करिकुलर एक्टिविटीज के भी जो लेसन प्लान थे उन्हीं में से आपको बनाने थे। आपने उनमें क्या टीएलएम उपयोग किया, आपने उनमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लगाई, ये भी आपको पता होना चाहिए, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। टीएलएम क्या होता है ये आपसे पूछा जा सकता है, टेक्नोलॉजी क्या होती है ये आपसे पूछा जा सकता है, आईसीटी क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है। इतना आप लोग यहां पर समझ गए होंगे। जो दूसरी आप लोगों ने फाइल बनाई है वो बनाई है थेरेपेटिक्स एंड बिहेवियरल सपोर्ट की। अब थेरेपेटिक्स की फाइल है तो थेरेपी के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, क्या होता है फिजियोथेरेपी, क्या होता है स्पीच थेरेपी, इसके बारे में, और ये क्या होता है आपका सेंसरी इंटीग्रेशन एसआई, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या होता है प्ले थेरेपी, इनके सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। और एक जो आपने यहाँ पर फाइल बनाई है वहां पर आपने 4 स्टूडेंट्स पे काम किया, एक था फिजियोथेरेपी जिसको मिल रही थी, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी वाला स्टूडेंट, एक स्पीच थेरेपी वाला, और एक बिहेवियरल सपोर्ट वाला, यानी कि बिहेवियरल थेरेपी जिसको देनी थी। उसमें उन थेरेपीज में योगा का क्या काम है, म्यूजिक का क्या काम है, पीबीआईएस क्या होता है, पॉजिटिव बिहेवियर इंटरवेंशन सपोर्ट क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। ठीक, 4 स्टूडेंट पे आपने काम किया है वो भी यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद में आपने जो भी आउटकम्स लगाए हैं वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्या क्या आपने इसमें लिखा है, कैसे लिखा है। ठीक है, ये आपकी थेरेपी की फाइल थी। क्योंकि फाइल आप लोगों ने बनाई है, मैं केवल आपको दिशा निर्देश दे रहा हूं कि ये चीजें आप लोग याद कर लेना। डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूजिंग आईसीटी। आप क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं टीएलएम को, और टीएलएम को डेवलप करने के लिए आईसीटी का क्या उपयोग होगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग होगा। क्योंकि आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, डिफरेंट चीजों को आप पढ़ाएंगे, तो जब आप लेसन्स कराएंगे बच्चे को, जब आप उसके लिए टीएलएम बनाएंगे, उसमें आईसीटी का क्या भूमिका होगा यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आईसीटी के एग्जांपल्स भी आपसे पूछ सकता है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, यूज द टेक्नोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट वर्कशीट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें, यूडीएल के बारे में पूछा जा सकता है, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, तो ये सब चीजें आपसे बिल्कुल यहां से पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद में आपकी ये फाइल, इसमें भी देखिए आपसे दिया गया इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस यूजिंग यूडीएल प्रिंसिपल्स। यूडीएल का मतलब आप जानते हैं यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, एक ऐसी डिजाइन, एक ऐसी सार्वभौमिक डिजाइन जो सभी के लिए तैयार किया गया हो। यानी कि ऑल लेसन्स जो भी आपको करने हैं उसमें आपको टीएलएम का उपयोग करना है, और टीएलएम का उपयोग करना है यानी कि 5-5 लेसन प्लान आपको बनाने थे, 20 लेसन प्लान यहां पर आपने किए होंगे, 20 लेसन प्लान्स आपने यहां पर किए होंगे। इंग्लिश का, लैंग्वेज
आपकी हिंदी हो भी या जो भी हो लैंग्वेज आप लोग जिसका भी आपने बनाया हो, मैथ का, ईवीएस का, ये लेसन प्लान्स आपने किए होंगे। 20 लेसन प्लान्स आपको ये फाइल बनानी थी। यानी कि जो ऊपर एक लेसन प्लान की आपने फाइल बनानी, वो एक लेसन प्लान, और ये लेसन प्लान वो आपने किया इंक्लूसिव स्कूल में, ये आपने किया यूडीएल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए इंक्लूसिव प्रैक्टिस आपने की। ठीक है, तो 20 लेसन प्लान आपके ये क्या क्या किया, उसमें क्या कौन कौन से गोल्स रखे, क्या टीएलएम बनाया, ये सारी चीजें। उसके बाद में वर्किंग विद ग्रुप विद हाई सपोर्ट नीड एंड सीवियर डिसेबिलिटी। तो सीवियर डिसेबिलिटी क्या होती है, हाई सपोर्ट नीड किसको आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके लिए आपने क्या बनाई थी, आईईपी बनाई, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम आप लोगों ने बनाया। ठीक है, तो उसमें भी आप लोगों ने बच्चे पर 15 सेशन लिए, तो कौन से आपने गोल लिए थे। ठीक है, गोल्स कौन कौन से थे, आपने लॉन्ग टर्म गोल कौन सा लिया था, आपने शॉर्ट टर्म गोल कौन सा लिया था, कौन से स्टूडेंट पे आपने काम किया, कितने घंटे काम किया, क्या उसको आपने पढ़ाया। तो ये सारी चीजें आपसे जो है पूछ सकता है। ठीक है, फाइल में आपने लिखा होगा, फाइल में लिखा है, उसी को तैयार कीजिए बहुत अच्छे से। इसके बाद में प्रोजेक्ट आपने बनाया होगा, लास्ट फाइल। प्रोजेक्ट में वही आपका ये प्रोजेक्ट है आपका, इसमें आपने जो जो लिखा, आपने पंपलेट बुकलेट कौन सी छपवाई, कहां पर आप गए जो है अपना सीवीआर करने के लिए, तो ये सारी चीजें, अवेयरनेस आपने कहाँ फैलाई, किस चीज के बारे में आपने अवेयरनेस फैलाई, किस ग्रुप में थे, ग्रुप एलिमेंट क्या था, लर्निंग एड आपने क्या उपयोग की, कौन सी आपने एक्टिविटी वहां पर जाकर के की, कौन से आपने गेम्स किए, कैसे आपने अवेयरनेस फैलाई, ये आपने लिखा होगा। तो लिखा है तो वैसे ही जैसे आपने लिखा है उन सब चीजों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपको क्वेश्चन और आंसर भी उसका करवाया जाए आपके प्रैक्टिकल के लिए, तो भैया बता दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं करवाने के लिए तैयार हूँ, जिससे कि आपका प्रैक्टिकल अच्छा हो सकता है। मिलता हूँ भैया नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर।